Assalamu alaikum girls, hope you all are fine. Today we are going to study the remaining lesson. Open page number 19. You know that we were studying the Bittring family. The Bittring family are emigrants who joined the other Earth people from nuclear war on the planet Earth. They flee to the planet Mars in a space rocket. When they arrive, they find that all the Martian towns are deserted, empty, quiet. There are, however, ghosts or memories that still remain in the dead cities. And there is something that brings changes in the Earth people who have come to live there. Harry Bittling is determined to cling to the Earth, and he wants to adopt earthly ways to make an Earth life for himself and his family on Mars, to work and wait until he can return to his home Earth. But gradually he realizes that they too are beginning to change in the strange environment, and they are going to lose their earthliness. Means they are changing by themselves, and they are going to be the Martian people. Laura stumbled through the settlement crying. Laura गिरते पड़ते आबादी से आई. सेटलमेंट मीन्स जहाँ लोग रह रहे हैं, आबादी. लोरा गिरते पड़ते आबादी से आई, रोते हुए. क्राइंग रोते हुए भी. शी डैश्ड ब्लाइंडली, वो दौड़ती हुई आई. ब्लाइंडली अंधाधुंध. ऑन टू द पोर्च में. मदर फादर द वार अर्थ, अम्मी अब्बू जंग ज़मीन. शी सॉफ्ट, उसने सिसकियाँ भरते हुए कहा. आर रेडियो फ्लैश जस्ट केम, अभी अभी रेडियो से एक पैगाम मौसूल हुआ है. एटम बम्स हिट न्यूयॉर्क, के एटम बमों ने न्यूयॉर्क को निशाना बनाया है. ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, तमाम के तमाम खलाई रॉकेट जो हैं वो भग से उड़ गए हैं. नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, कि अब मार्स पर आने के लिए कोई भी रॉकेट मौजूद नहीं है. एवर हमेशा के लिए. ओ हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर. ओ हैरी, माँ अपने शोहर और बेटी से लिपट गई. आर यू श्योर लोरा, क्या तुम्हें यकीन है लोरा. आज द फादर क्वाइटली, बाप ने खामोशी से आहिस्ता से पूछा. लोरा वेप्ट, लोरा रोती रही. वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स फॉर एवर एंड एवर, कि हम हमेशा हमेशा के लिए मार्स यानी कि मरीख पर ही फंस गए हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ द विंड, कि एक लंबे अरसे से क्या था कि हवाओं की आवाज़ सुनाई देती थी. इन द लेट आफ्टरनून, ढलती सहपैर को सिर्फ हवाओं की आवाज़ें उन्हें सुनाई देती थी. एलोन, तन्हा. थॉट बिटरिंग ने सोचा. ओनली 1,000 ऑफ अस हियर, हम यहाँ सिर्फ 1,000 लोग मौजूद हैं. नो वे बैक, कोई भी वापसी का रास्ता नहीं है. नो वे, कोई भी नहीं. स्वेट poured आउट फ्रॉम हिज फेस, पसीना उसके चेहरे पर आने लगा, उसके चेहरे से फूटने लगा, या वो पसीने से शराबूर हो गया. एंड हिज हैंड्स एंड हिज बॉडी, और उसके जो हाथ और उसके बदन था उससे भी पसीना निकलने लगा.
He was drenched he was drenched in the hotness of his fear. वो अपने खौफ की गर्मी से पसीने पसीने हो रहा था। खौफ की गर्मी से इस पसीने से शराबूर हो रहा था। He wanted to strike Laura. वो लोरा को पीटना चाहता था, उसे मारना चाहता था। Cried, चिल्लाते हुए, Now you are lying, कि तुम झूठ बोल रही हो। The rockets will come back, कि रॉकेट वापस आएंगे। Instead, इसकी बजाय, he struck Laura's head against him. उसने उसे मारने की बजाय लोरा का सर अपने सीने से लगा लिया। The rockets will get through someday, के किसी न किसी एक दिन रॉकेट्स जो हैं वो राब्ता ज़रूर कायम करेंगे, वो ज़रूर आएंगे। फादर व्हाट विल वी डू, कि अब्बू अब हम क्या करेंगे। गो अबाउट आवर बिजनेस ऑफ कोर्स, कि हम अपना काम करते रहेंगे, बिलाशुबा हम अपना काम करते रहेंगे। रेज क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, कि फसलें उगाएंगे, बच्चों की देखभाल करेंगे। वेट, इंतज़ार करेंगे। कीप थिंग्स गोइंग, के चीज़ों को चलने देंगे। अनटिल द वॉर एंड्स, जब ख़त्म हो जाती है। एंड द रॉकेट्स कम अगेन, और फिर रॉकेट हमारे पास दोबारा आ जाएं। उस वक्त तक के लिए हम चीज़ों को जारी रखेंगे, काम को जारी रखेंगे। द टू बॉयज स्टेप्ड आउट ऑन टू द पोर्च, दोनों लड़के जो हैं वो भी पोर्च में बाहर चले गए। चिल्ड्रन, ही सेड सिटिंग देयर लुकिंग बियॉन्ड देम, वहीं बैठे हुए उन्हें दूर से देखते हुए उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है बच्चों। वी नो, हम जानते हैं, दे सैड, उन्होंने कहा। ही लुक्ड विद डिस्मे एट देयर हाउस, उसने अपने मकान को अफसरदगी से देखा। इवन द हाउस, हत्ता के जो मकान भी था। द विंड्स, हत्ता के मकान भी। द विंड्स डन समथिंग टू इट, कि हवा ने उसे भी नुकसान पहुंचाया था। द एयर्स बर्नड इट, और हवा ने उसे जलाकर उसका जो रंग था वो तब्दील कर दिया था। द फॉग एट नाइट, के रात में फॉग बहुत ज़्यादा होती थी। द बोर्ड्स ऑल रैप्ड आउट ऑफ शेप, तख्ते तमाम मुड़कर बदशक्ल हो गए थे, उनकी शक्ल बिगड़ गई थी। इट्स नॉट एन अर्थमैन हाउस एनी मोर, कि यह अब किसी ज़मीनी इंसान का मकान नहीं लगता था। ओह यूर इमेजिनेशन, के ओह तुम्हारा तख़य्युल। Their knees, conversing with great leisure and ease, और वो इंतहाई इत्मीनान और सुकून से बातें कर रहे थे। मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर, मिस्टर बिटरिंग ने हवा में एक फायर किया, पिस्टल से एक फायर करना चाहता था। व्हाट आर यू डूइंग यू फूल्स, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बेवकूफ़, यहाँ क्या कर रहे हो। ही थॉट, उसने सोचा, सिटिंग हियर, यहाँ बैठे हुए हो। यू हैव हर्ड द न्यूज़, क्या तुमने खबर सुनी हुई है। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन दिस प्लानट, कि हम इस प्लानट पर, इस सियारे पर फंस चुके हैं। वेल मूव, अच्छा कुछ करो। आरेंट यू फ्राइटेंड, क्या तुम खौफजदा नहीं हो। आरेंट यू अफ्रेड, क्या तुम सहमे हुए नहीं हो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, कि तुम क्या करने वाले हो। हेलो हैरी, सेड एवरीवन, हर एक ने कहा। कैसे हो हैरी। लुक, देखो, ही सेड टू देम, उसने
उनको कहा, यू डिड हेयर द न्यूज़, कि तुमने गुज़िश्ता रोज़ जो है, द अदर डे, गुज़िश्ता रोज़ तुमने ख़बर सुनी होगी। डिडेंट यू, क्या तुमने नहीं सुनी। दे नोडेड एंड लाफ्ड, उन्होंने इस बात में सर हिलाया और हंसे। श्योर श्योर, यकीनन, यकीनी तौर पर सुनी है हैरी, हैरी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, कि तुम इस बारे में क्या करने जा रहे हो। डू, हैरी डू, क्या करने वाले हैं हैरी, हम क्या करें। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। बिल्ड अ रॉकेट, डैट्स व्हाट, कि एक रॉकेट बनाओ, तुम्हारा यही काम है। अ रॉकेट हैरी, कि एक रॉकेट हैरी। टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, के हम फिर सारी मुसीबतों में वापस लौट जाएं। ओ हैरी, बट यू मस्ट वॉन्ट टू गो बैक, लेकिन तुम्हारे अंदर वापस जाने की ख्वाहिश ज़रूर होनी चाहिए। हैव यू नोटिस द पीच ब्लॉसम्स, क्या तुमने आड़ू के शगुफ़े, द ऑनियंस, प्याज, एंड ग्रास, और घास देखी है। वाई यस, क्यों नहीं, जी हाँ। हैरी सीम्स वी डिड, कि हमने, ऐसा लगता है कि हमने ये देखी हैं। सैड वन ऑफ देम, सैड वन ऑफ द मैन, उनमें से एक आदमी ने कहा। डजंट इट स्केयर यू, क्या ये तुम्हें खौफ नहीं दिलाती। कांट रिकॉल डैट इट डिड मच हैरी, हैरी याद नहीं पड़ता कि उन्होंने ज़्यादा खौफजदा किया हो। इडियट्स, तुम सब बेवकूफ़ हो, अहमक हो। नाउ हैरी, अब क्या होगा हैरी। बेटरिंग वांटेड टू क्राई, कि बेटरिंग रोना चाह रहा था। यू हैव गॉट टू वॉक विद मी, तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। इफ़ वी स्टे हेयर, अगर हम यहाँ पड़े रहे, वी विल ऑल चेंज, तो हम सब के सब बदल जाएंगे। द एयर, यहाँ की हवा। डोंट यू स्मेल इट, क्या तुम इस ख़ास बू को नहीं सूंघ सकते, क्या तुम इस ख़ास बू को नहीं सूंघते हो। समथिंग इन द एयर, कि कोई चीज़ है हवा में। अ मार्शियन वायरस, या कोई मरीखी वायरस है। मे बी सम सीड, या फिर कोई बीज है। और अ पोलन, या फिर पोलन है कोई। लिसन टू मी, मेरी बात गौर से सुनो। दे स्टेयर्ड एट हिम, वो उसे घूरे जा रहे थे। सैम, ही सेड टू वन ऑफ देम, उसने उनमें से एक को पुकारा। यस हैरी, जी हाँ हैरी। विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या तुम मेरी मदद करोगे रॉकेट बनाने में। हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लूप्रिंट्स, कि मेरे पास धात का पूरा सामान और कुछ बुनियादी खाके भी मौजूद हैं। यू वॉन्ट टू वर्क इन माई मेटल शॉप, अगर तुम मेरी दुकान, धात की दुकान पर काम करना चाहते हो। रॉकेट पर, ऑन अ रॉकेट, रॉकेट पर। यू आर वेलकम, तुम्हें इजाज़त है, तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ। आई विल सेल यू, कि मैं तुम्हें बेच दूँगा। डैट मेटल, वो धात, फॉर $500, $500 के लिए, $500 में फ़रोख्त कर दूँगा। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट प्रिटी रॉकेट, कि तुम, अगर तुम, इफ़ यू वर्क अलोन, अगर तुम अकेले काम करो, इन अबाउट 30 ईयर्स, 30 सालों तक, तो तुम इस काबिल हो जाना चाहिए कि तुम एक अच्छा सा रॉकेट बना सको। एवरीवन लाफ्ड, हर एक वहाँ पर हंस पड़ा। डोंट लाफ, मत हंसो। सैम लुक्ड एट हिम विथ क्वाइट गुड ह्यूमर, सैम ने चुपचाप उसे एक मज़ाहिया अंदाज में देखा। सैम, बिटरिंग सेड, बिटरिंग ने कहा। सैम, योर आइज़, तुम्हारी आँखें। व्हाट अबाउट देम हैरी, क्या हुआ है उन्हें हैरी। डिडेंट दे यूज टू बी ग्रे, क्या वो ग्रे नहीं होने जा रही, सुरमई रंग की नहीं हो रही हैं। वेल नाउ आई डोंट रिमेंबर, जी तो मुझे याद नहीं है अब। दे वरंट दे, वाई डू यू आस्क, ये सुरमई ही थी, क्या नहीं थी।
तुम क्यों पूछ रहे हो हैरी? बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि अब ये कदरें पीली झलक दे रही हैं। इज डैट सो? क्या ऐसा है हैरी? सैम सेड कैजुअली। सैम ने रस्मी तौर पर पूछा। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और तुम निस्बतन लंबे और दुबले पतले हो गए हो। यू माइट बी राइट हैरी, तुम दुरुस्त हो सकते हो, ठीक हो सकते हो हैरी। सैम, यू शुडेंट हैव येलो आइज, तुम्हारी आंखों को पीला नहीं होना चाहिए। हैरी, व्हाट कलर ऑफ आइज हैव यू गॉट? सैम सेड। हैरी, तुम्हारी आंखें किस रंग की हैं? सैम ने पूछा। माई आइज दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, मेरी आंखें यकीनन नीली हैं। हेयर यू आर, ये रहे तुम हैरी। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, सैम ने उसे एक जेब से आईना निकाल दिया। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, खुद को एक नज़र देखो। मिस्टर बिटलिंग हेजिटेटेड, मिस्टर बिटलिंग थोड़ा सा हिचकिचाया। एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, और फिर आईने को अपने चेहरे की तरफ ले गया। देयर वर लिटल वेरी डिम फ्लैक्स ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आइज, नए सुनहरे रंग के बहुत हल्के नन्हे धब्बे उसकी आंखों की नीलाहट को घेर चुके थे। सुनहरी रंग के हल्के से धब्बे जो हैं वो उसकी नीली रंग की आंखों में छाए हुए थे। नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, अब देखो कि तुमने क्या कर दिया। सेड सैम अ मोमेंट लेटर, सैम ने एक लम्हे बाद कहा। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा आईना तोड़ दिया। हैरी बिटलिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप, हैरी बिटलिंग धात की दुकान के अंदर चला गया। एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, और उसने रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। मैन स्टूड इन द ओपन डोर, और लोग खुले हुए दरवाजे में खड़े हो गए। एंड टॉक्ड, और बात करने लगे। एंड जोक्ड विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, और मजाक करने लगे अपनी आवाज़ें बुलंद किए बगैर। वंस इन अ वाइल, और एक दफ़ा थोड़ी देर में एक दफ़ा। दे गेव हिम अ हैंड ऑन लिफ्टिंग समथिंग, वो इसे कोई चीज़ उठाने में उसका हाथ बटा देते थे। बट मोस्टली दे जस्ट आइडल्ड, मगर ज़्यादातर वो महज निकम्मे ही थे। एंड वॉच्ड हिम विद देयर येलोइंग आइज, और उसे तके जाते थे अपनी पीली आंखों के साथ। इट्स सपर टाइम, कि रात के खाने का वक्त हो गया है हैरी, दे सेड, उन्होंने कहा। हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सपर इन अ विकर बास्केट, उसकी बीवी बैत की शाखों से बनी हुई टोकरी में उसके लिए रात का खाना लेकर वहाँ नमूदार हुई। आई वोंट टच इट, उसने कहा कि मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। आई विल ईट ओनली फूड फ्रॉम आवर डीप फ्रीज, कि मैं सिर्फ अपने डीप फ्रीज वाली ग़िज़ा ही खाऊंगा। फूड डैट केम फ्रॉम द अर्थ, वो खुराक जो कि ज़मीन से आई थी। नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, अपने बाग में से कोई भी चीज़ नहीं खाऊंगा, अपने बाग में उगी हुई कोई चीज़ नहीं खाऊंगा। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, कि उसकी बीवी खड़ी हुई उसे देखती रही। यू कॉन्ट बिल्ड अ रॉकेट, कि तुम रॉकेट नहीं बना सकते। आई वर्कड इन अ शॉप वंस, व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था, तो फिर मैंने एक शॉप में काम किया था। आई नो मेटल, कि मैं धात का काम अच्छी तरह जानता हूँ। वंस आई गेट इट स्टार्टेड, जब मैं एक बार इसे शुरू कर लूँगा। द अदर्स विल हेल्प, तो दूसरे भी मेरी मदद करेंगे। ही सैड नॉट लुकिंग एट हर, उसने अपनी बीवी को देखे बगैर ही कहा। लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, के बुनियादी खाकों के नक्शों को फैलाते हुए। हैरी हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, उसने बेबसी से कहा। वी हैव गॉट टू गेट अवे कोरा, हमें यहाँ से निकलना होगा कोरा, हमें निकलना होगा। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, के मौसम गर्मा की जो तपिश है वो नहरों को खुश्क कर रही है।
उसने नहरों को खुश कर दिया है। समर मूव्ड लाइक फ्लेम, के जो मौसम गर्मा है वो शोले की तरह मूव करता है अपॉन द विडोज, चरागाहों पर। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, ज़मीनी बस्तियों में। द पेंटेड हाउसेस, रोगन किए हुए घर। फ्लैग्ड एंड पील्ड, वो परत परत करके रोगन उनका उतर गया है। एंड पील्स, और सतह से भी उखड़ गया है। रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग, और जो रबर के जो टायर्स थे जिन पर बच्चे झूलते थे। इन बैक यार्ड्स, पीछे की तरफ जो सहन थे उसमें बच्चे जो रबर टायर्स में झूलते थे। हंग सस्पेंडेड लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम्स, और अब वो ऐसे सस्पेंडेड हो गए हैं, ऐसे मौलिक हो गए हैं, ऐसे लटके हुए हैं जैसे कि रुकी हुई घड़ी का पेंडुलम रुक जाता है। इन द ब्लेजिंग एयर, आग बरसाती हुई हवा में। एट द मेटल शॉप, और धात की दुकान पर। द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट, रॉकेट का ढांचा भी जंग आलूद होने लगा। इन द क्वाइट ऑटम, और पुरसकून मौसम ख़िज़ा में। मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग खड़ा हो गया। वेरी डार्क नाउ, के वेरी डार्क नाउ, जो कि अब बहुत स्याह रंग का हो गया था। मिस्टर बिटरिंग मतलब उसका जो रंग था वो थोड़ा स्याह पड़ चुका था, उसकी रंगत जो थी वो स्याह पड़ चुकी थी। वेरी गोल्डन आइड, और उसकी आंखें जो थी वो सुनहरी हो गई थी। अपॉन द स्लोप, स्लोप पर, ढलान पर। अबव हिज विला, अपने वादी, ढलान पर खड़े हुए नीचे वादी को देखा। लुकिंग एट द वैली, अपनी वादी को देखते हुए उसने कहा, वादी में मौजूद घर को देखते हुए उसने कहा, इट्स टाइम टू गो बैक, अब वक्त है दोबारा जाने का वापस। सेड कोरा, कोरा ने कहा। यस, जी हाँ, बट वी आर नॉट गोइंग, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। ही सेड क्वाइटली, उसने तमानियत से कहा। देयर इज़ नथिंग एनी मोर, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। योर बुक्स, तुम्हारी किताबें। शी सेड, उसने कहा। योर फाइन क्लॉथ्स, तुम्हारे नफीस कपड़े। द टाउन्स एम्प्टी, के जो शहर है वो वीरान है। नो वंस गोइंग बैक, कोई भी वापस नहीं जा रहा। ही सेड, उसने कहा। देयर इज़ नो रीज़न टू, नन एट ऑल, अब वापस जाने की कोई वजह नज़र नहीं आती, बिल्कुल भी कोई वजह नहीं। द डॉटर वोर टैप स्ट्राइस and the sons played songs on the ancient flutes and pipes, their laughter echoing in the marble villa. उसकी बेटी मोटी चादरों पर कढ़ाई कर रही थी और उसके बेटे पुरानी बांसुरियों और नफीरों पर मधुर गीत सुन रहे थे, और उनका जो लाफ्टर यानी कि उनके कहके जो थे वो गूंज रहे थे मार्बल विला में, संगमरमर के बने घर में। मिस्टर बिटरिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट, मिस्टर बिटरिंग ने घूरा ज़मीन की बस्ती को। फार अवे इन द लो वैली, के जो के बहुत दूर नीचे वादी में थी, उसको घूरता रहा वो। सच ऑड, सच रिडिकुलस हाउसेस द अर्थ पीपल बिल्ट, के कितने मज़ा का खेस और कितने अजीब से जो घर हैं वो ज़मीन के लोगों ने बनाए थे। दे डिडंट नो एनी बेटर, कि वो इससे बेहतर घर बनाना नहीं जानते थे। हिज वाइफ म्यूज्ड, उसकी बीवी ने सोच के आलम में कहा। सच अगली पीपल, कितने बदसूरत लोग। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मुझे खुशी है कि वो चले गए हैं। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे को देखा बात करते हुए।
startled by all they had just finished saying, और उस बात पर हैरान होते हुए जो अभी उन्होंने कहकर ख़त्म किया था उस पर हैरान होते रहे वो। They laughed, और वो हंसे। Where did they go? वो कहाँ चले गए? He wondered, उसने हैरान होते हुए कहा। He glanced at his wife, उसने अपनी बीवी को देखा। She was golden and slender like his daughter, वो सुनहरी और दुबली पतली सी हो गई थी उसकी बेटी की तरह, सुनहरी आंखों वाली यानी कि। She looked at him, उसने उसकी तरफ देखा। And he seemed almost as young as their eldest son, और वो उतना ही नौजवान दिखाई देता था जैसे उनका बड़ा बेटा। I don't know, मैं नहीं जानती थी, she said, उसने कहा। We will go back to town maybe next year, हम या फिर अगले साल जो है वो शहर वापस जाएंगे। और द ईयर आफ्टर, और साल बाद, और द ईयर आफ्टर, या उस साल के बाद। ही सेड कामली, उसने खामोशी के साथ कहा। नाउ आई एम वार्म, अब मुझे गर्मी महसूस हो रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, क्या ख्याल है नहाने के बारे में तुम्हारा? दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, उन्होंने वादी की तरफ अपनी पुश्त कर ली। आर्म इन आर्म, और हाथों में हाथ डाले। दे वॉक साइलेंटली डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, वो हाथों में हाथ डाले खामोशी के साथ बाहर के बहते हुए शफाफ पानी के रास्ते पर चल दिए। 5 years later, 5 साल बाद, a rocket fell out of the sky, एक रॉकेट उतरा आसमान से। It lay streaming in the valley, ये धुआं उड़ाता हुआ वादी में ठहरा हुआ था। Man leaped out of it, और उसमें से लोग निकलने लगे शाउटिंग चिल्लाते हुए। We have won the war on the earth, कि हम ज़मीन पर जंग जीत चुके हैं। We are here to rescue you, कि हम तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं। Hey, but the American built town of cottages, मगर अमेरिका को बनाया हुआ कस्बा जिसमें झोपड़ियाँ थीं, पीच ट्रीज, आड़ू के दरख्त थे, एंड थिएटर्स, और जो थिएटर्स थे वहाँ साइलेंट, सब कुछ साइलेंट था, सब कुछ खामोश हो गया था। दे फाउंड अ फिल्मसी रॉकेट फ्रेम रस्टिंग इन एन एम्प्टी शॉप, उन्होंने खाली दुकान में जंग आलूद नाकिस रॉकेट का ढांचा भी देखा। द रॉकेट मैन सर्च्ड द हिल्स, जो रॉकेट मैन था, जो रॉकेट का आदमी था, रॉकेट से आने वाले जो लोग थे, उन्होंने पहाड़ियों को छान मारा। द कैप्टन एस्टैब्लिश्ड हेड क्वार्टर्स, और कैप्टन ने एक हेड क्वार्टर भी बनाया। इन एन अबेंडेंड बार, एक वीरान शराब खाने में। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, और उसका नायब जो था वो उसे रिपोर्ट देने वापस आया। द टाउन्स एम्प्टी, के शहर खाली है। बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स, लेकिन हमें पहाड़ों में मकामी लोग मिले हैं। डार्क पीपल, वो काले लोग हैं। येलो आइज़, उनकी आँखें सुनहरी हैं, पीली हैं। द मार्शंस, ये मरीख के बाशिंदे हैं। वेरी फ्रेंडली, के बहुत मिलनिसार। वी टॉक्ड अ बिट, नॉट मच, कि हमने थोड़ी बहुत उनसे बात की, ज़्यादा बातचीत नहीं की। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, कि वो बहुत तेज़ी से अंग्रेज़ी सीख लेते हैं। आई एम श्योर आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, मुझे यकीन है कि उनके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे जनाब। डार्क के काले हैं। म्यूज़ द कैप्टन, कैप्टन ने सोचते हुए कहा। हाउ मैनी, कितने हैं वो? 600-800, जनाब मेरा ख्याल है कि वो 600 या 800 होंगे। लिविंग इन दोज मार्बल रूम्स इन द हिल्स, कि वो पहाड़ों में संगे मरमर के खंडरात में रहते हैं। टॉल, लंबे हैं। हेल्दी, सेहतमंद हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, और उनकी जो ख़वातीन हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। डिड दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मैन एंड वुमेन हु बिल्ट दिस अर्थ सेटलमेंट लेफ्टिनेंट, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताया कि उन मर्दों और औरतों का क्या बना जिन्होंने ज़मीनी बस्ती बनाई थी?
Lieutenant, they hadn't the foggiest notion of what happened to this town or its people. उन्हें मामूली अंदाज़ा तक नहीं कि इस शहर और इसके वासियों के साथ क्या बीती। Strange, बहुत अजीब सी बात है। You think those Martians killed them? तुम्हारा क्या ख्याल है कि इन मरीखियों ने उनको कत्ल कर दिया होगा? Strange, they look surprisingly peaceful, कि वो हैरत अंगेज़ हद तक जो है वो पुरसकून है, पूरा मन दिखाई देते हैं। Chances are a plague did this town in, sir. और ये भी तो हो सकता है कि किसी वबा ने इस कस्बे का या इस कस्बे मौजूद लोगों का खात्मा कर दिया हो। Perhaps गालिबन, शायद। I suppose this, मेरा भी यही ख्याल है। This is one of those mysteries, कि ये उन पुरस्कार बातों में से एक है। We will never solve, जिसे हम हल ना कर सकेंगे। One of those mysteries you read about, कि उन राजों में से एक है जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। Now you can see कि जो बिटरिंग फैमिली है वो टोटली चेंज हो चुकी है और उन्होंने वो सारे वेज अडॉप्ट कर लिए हैं जो कि मार्शियन प्लैनेट पर रहने के लिए ज़रूरी हैं। जो मरीख पर रहने के लिए जो जैसे हालात ज़रूरी हैं वो उन्हीं हालात में ढल गए हैं। उन्होंने अपने आप को उसी के मुताबिक ढाल लिया है, उसी एनवायरनमेंट, उसी एटमॉस्फेयर का हिस्सा बना लिया है। अब जो ज़मीन से आए हुए लोग हैं वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वो ज़मीन के लोग नहीं हैं, बल्कि वो मार्स पर रहने वाले, मरीख पर रहने वाले ही लोग हैं। बेसिकली जो इसका थीम था स्टोरी का वो यही था कि इंसान जिस इन्वायरमेंट में, जिस माहौल में रहता है तो उसको उसके मुताबिक अपने आप को तब्दील करना पड़ता है, उसके मुताबिक उसको अपने आप को ढालना पड़ता है। इसके अलावा इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि ज़मीन ही एक ऐसी जगह है जो कि इंसान के लिए मौजू है हर लिहाज से, और ज़मीन ही उसका पूरा अमन घर है जहाँ वो अमन के साथ रह सकता है। हाँ, जो एटम बम वगैरह हैं उससे जान छुड़ाने की ज़रूरत है, जो कि हमारी ज़िंदगी को, हम सबको तबाह कर देंगे। इन सब से जान छुड़ाने की ज़रूरत है। अगर हम ज़मीन को एक पूरा मन पुरसकून माहौल बना दें तो ये हमारे रहने के लिए सबसे मौजू और मुनासिब जगह है। ओके, वी विल डू एक्सरसाइज टुमारो। टिल दैट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस। प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस। थैंक यू।